अगर आपके घर में कभी कोई ऐसा कमरा हो जिसे सालों से बंद रखा गया हो और घर के बड़े लोग सिर्फ इतना कहें कि उस कमरे का दरवाज़ा कभी मत खोलना, तो क्या आप उनकी बात मानेंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक परिवार ने यही गलती की थी और उसके बाद जो हुआ उसे आज तक कोई नहीं भूल पाया। यह कहानी उस बंद कमरे की है जहां सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि किसी की भूखी नज़र कैद थी। मध्य प्रदेश के एक पुराने गांव में लगभग 100 साल पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली का एक कमरा हमेशा बंद रहता है। परिवार के बुजुर्ग उस कमरे के पास जाने तक से मना करते थे। उनका कहना था कि वर्षों पहले उस कमरे में एक तांत्रिक ने काला जादू किया था। तब से उस कमरे का दरवाज़ा कभी खोला ही नहीं गया। किसी ने पूछा भी तो बस इतना जवाब मिलता कि कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं। समय बीतता गया, हवेली के पुराने मालिक की मृत्यु हो गई और शहर में रहने वाला उसका पोता अमन अपने परिवार के साथ गांव लौट आया। हवेली काफ़ी बड़ी थी, लेकिन बंद कमरा देखकर उसकी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। उसकी दादी ने उसे सख्त चेतावनी दी कि उस कमरे का ताला कभी मत तोड़ना, वहाँ इंसान नहीं कुछ और रहता है। अमन पढ़ा लिखा था, उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसे लगा कि यह सिर्फ पुराने ज़माने का अंधविश्वास है। एक रात उसने अपने दोस्त रवि के साथ मिलकर उस कमरे का ताला तोड़ने का फैसला किया। रात के ठीक 12 बजे दोनों हथौड़ा लेकर दरवाजे के सामने पहुंचे और जैसे ही पहला वार हुआ पूरे घर की बिजली चली गई। बाहर तेज हवा चलने लगी, खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी। रवि डर गया और बोला, अमन चल वापस चलते हैं। लेकिन अमन नहीं माना। उसने दूसरा वार किया और ताला टूट गया। दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। अंदर से ऐसी बदबू आ रही थी जैसे वर्षों से कोई सी चीज़ वहाँ पर सड़ रही हो। कमरे में धूल जमी थी, लेकिन बीच में एक गोल काला घेरा बना हुआ था। उसके चारों तरफ राख, नींबू, सूखी मिर्च, टूटे हुए मिट्टी के दिए और अजीब निशान बने हुए थे। दीवारों पर लाल रंग से कुछ मंत्र लिखे थे जिन्हें पढ़ना भी मुश्किल था। कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी। अमन ने उसे खोला तो अंदर एक काला कपड़ा, कई छोटी छोटी गुड़ियाँ, कुछ बालों के गुच्छे और एक मोटी डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था कि जो भी इस कमरे में प्रवेश करेगा वह इस साधना का अगला हिस्सा बनेगा। दोनों ने इसे मजाक समझा और डायरी को उठा लिया और जैसे ही कमरे से बाहर निकले पीछे से दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया। उस रात अमन को नींद नहीं आई। बार बार उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। सुबह उसने देखा कि उसके कमरे की दीवार पर काले हाथों के निशान बने हुए हैं। उसने सोचा शायद कोई शरारत कर रहा है, लेकिन पूरे घर में किसी ने कुछ नहीं किया था। अगली रात हालात और डरावने हो गए। रात के 3 बजे अमन की आंख खुली। उसने देखा कि उसके कमरे के कोने में एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अमन चीख पड़ा। परिवार दौड़कर आया, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तीसरे दिन रवि अचानक बीमार पड़ गया। वह बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि वो कह रही है कि डायरी वापस रखो, नहीं तो एक एक करके सबको ले जाएगी। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आया। शरीर बिल्कुल ठीक था, लेकिन रवि की हालत हर घंटे बिगड़ती जा रही थी। अमन ने हिम्मत करके डायरी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था कि कई साल पहले एक तांत्रिक ने अमर होने की साधना के लिए उस कमरे में कई डरावने अनुष्ठान किए, लेकिन साधना अधूरी रह गई। मरने से पहले उसने अपनी आत्मा को उसी कमरे से बांध दिया। उसके बाद जो भी उस कमरे को खोलेगा वह उसकी अधूरी साधना पूरी करने का माध्यम बन जाएगा। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक वाक्य लिखा था कि अब मेरी आंखें तुम्हें देख रही हैं। और जैसे ही अमन ने वह पन्ना पढ़ा पूरे कमरे का तापमान अचानक गिर गया। खिड़की अपने आप खुल गई और उसे साफ सुनाई दिया कि तुमने मुझे जगा दिया है। उस रात हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई। रसोई के बर्तन अपने आप गिरने लगे। छोटे बच्चे बिना वजह के रोने लगे। दीवारों पर काले धुएं जैसे निशान बनने लगे। घर के हर सदस्य को रात में एक ही सपना आता, एक काला कमरा और बीच में बैठी कोई परछाई। परिवार के सभी लोग डर गए। अमन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचा। उन्होंने हवेली का नाम सुनते ही कहा कि मैंने मना किया था कि उस कमरे को मत खोलना, वहाँ जो है उसे ताकत डर से मिलती है। उन्होंने सलाह दी कि डायरी और कमरे की सारी चीज़ें वापस उसी जगह पर रख दी जाए और कमरे को बंद कर दिया जाए और फिर किसी अनुभवी धार्मिक विद्वान से शुद्धिकरण कराया जाए। अगली रात अमन और गांव के कुछ लोग कमरे में पहुंचे और जैसे ही उन्होंने डायरी वापस रखी, कमरे के अंदर से तेज चीख गूंज उठी।
दीवारों पर बने निशान चमकने लगे। हवा इतनी तेज चली कि सभी के हाथों की मोमबत्तियां बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज़ सुनाई दी कि अब यहाँ से कोई भी वापस नहीं जाएगा। सभी लोग घबरा गए। तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कई मिनट तक सब अंदर फंसे रहे। फिर अचानक बाहर से घंटियों और मंत्रों की आवाज़ सुनाई दी। गांव के लोग मदद के लिए आ चुके थे। काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। जब सभी बाहर निकले तो अमन के बालों का एक हिस्सा पूरी तरह सफ़ेद हो चुका था और रवि बेहोश हो चुका था। और सबसे अजीब बात यह है कि कमरे के अंदर रखी डायरी भी गायब थी। आज भी उस हवेली का वह कमरा हमेशा के लिए बंद है। गांव वाले कहते हैं कि अमावस्या की रात अगर कोई उस दरवाजे के पास खड़ा हो तो अंदर से किसी के पन्ने पलटने की आवाज़ आती है, जैसे कोई अब भी अपनी पुरानी साधना पूरी होने का इंतज़ार कर रहा हो। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद किसी बंद कमरे की नहीं बल्कि आपके अपने घर की हो सकती है। धन्यवाद।